हाँ भाई, तो आज का टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस, और इसको करने से पहले कुछ समेशन वाली चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। लाइक फर्स्ट सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n तक का सम, यह आता है n+1 डिवाइड बाई 2, और इसको समेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक, या समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक, या कुछ भी नाम दे सकते हो, इस नाम पे डिपेंडेंट नहीं। समेशन t की वैल्यू 1 से लेके n तक। क्लियर है? तो t की वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे तो 1 रखी तो 1 आया, 2 रखा 2 आया, 3 रखा 3 आया, एंड सो ऑन। देन 1² + 2² + 3² + 4² + n², यह आता है nn+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। सिमिलरली यहां भी कोई भी नाम दे सकते हो, समेशन r दे सकते हो, n दे सकते हो, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। देन 1³ + 2³ + 3³ से लेके n³ तक। दिस इज r², सॉरी दिस इज r²। यह आता है nn+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं समेशन r³ r की वैल्यू 1 से लेके n तक। चेक करो। यस सर। अब कोई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसका हम जनरल टर्म निकाल लें, tn। लेट्स से वो tn आ रहा है, सपोज an² + bn + c। ये सीरीज ना तो AP है, ना GP है, ना HP है, कुछ इस तरह की सीरीज आएंगी जिसका जनरल टर्म हमने निकाल लिया, और अब हमें Sn निकालना है। तो Sn हो जाएगा समेशन tn, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, t1 + t2 + t3 से लेके tn तक, और tn की वैल्यू है क्या, an² + bn + c। an² + bn + c। सबसे पहले n² का एलसीएम लेंगे, सॉरी सब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, समेशन अलग अलग समेशन ले सकते हैं। n की वैल्यू 1 से लेके n तक, an² समेशन bn, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन c, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, और समेशन n पे लगा है तो a कांस्टेंट होगा, a बाहर आ जाएगा। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा 1। समेशन n² की वैल्यू रख दो nn+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। b बाहर है, समेशन n अभी करा था हम लोगों ने, nn+1 डिवाइड बाई 2। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, समेशन 1 n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, मतलब n टर्म है, तो 1 1 1 n टाइम्स काउंट होगा। या समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक मान लो है, तो 1 1 1 10 बार काउंट होगा तो क्या बन जाएगा 10।
तो दिस इज फाइनली सी तो बाहर है, समेशन 1 क्या बन गया n, दिस इज n, चेक करो। अब कुछ जगह हो सकता है इस फॉर्मेट में nth टर्म आ रहा होगा, 3 इंटू टू की पावर n माइनस 1, और हमें Sn निकालना है, तो Sn हो जाएगा समेशन Tn, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक 3 इंटू टू की पावर n माइनस 1, 3 बाहर आ जाएगा, समेशन 2 की पावर n की वैल्यू 1 से लेके n तक माइनस समेशन 1 n की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, n को 1 बाय 1 वैल्यू रखो, n को रखो 1, फिर n को रखो 2, n को रखो 3, और फाइनली n को रखो n। और ये हमें पता है समेशन 1, n की वैल्यू 1 से लेके n तक अगर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी n, दिस इज 3, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 2 का है, और बताओ जरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके n तक n टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस n, तुम चाहो तो ऊपर नीचे से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे ये 2 माइनस 1 क्या 1 बन जाएगा, माइनस n, दिस इज द आंसर। चेक करो, हाँ भाई सभी लोग चेक करें, यहाँ पे एडिशनल 2 भी आएगा। ठीक है, अब आते हैं सीरीज पे, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये सीरीज क्या होती है, ये सीरीज n टर्म्स का सम होता है, फॉर एग्जांपल 1, इसमें 2 ऐड करो, 3, फिर 4 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 8 ऐड करो, फिर 10 ऐड करो, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में अगर देखो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये एपी में आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है तो ऐसी सीरीज मेथड ऑफ डिफरेंस होती है। तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस किस में आ रहा है, एपी में, तो वहां मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 में 3 ऐड करो 5, 9 ऐड करो 14, अब क्या ऐड करें 27 ऐड करो, 14 में 27 ऐड करेंगे क्या आएगा 41, 81 ऐड करो, 1, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस गौर से देखो, क्या ये जीपी में आ रहा है, तो ऐसी सीरीज होती है मेथड ऑफ डिफरेंस वाली। ऐसी सीरीज कौन सी होती है, मेथड ऑफ डिफरेंस की। तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर एपी में आए या जीपी में आए तो ये सीरीज हो जाएगी मेथड ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज। तो क्या इसको पहचान गए, सुनाओ। यस सर। अब 1 बाय 1 इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सपोज कर लो ये सीरीज है, फिर से लिखो, और इसका जनरल टर्म nth टर्म हमने tn लिख लिया, इसका जनरल टर्म nth टर्म क्या लिख लिया tn, sn एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं, फिर से सीरीज लिखेंगे लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके पूरी सीरीज लिखेंगे। कैसे लिख रहे हैं, ये 1, ये 3, ये 7, ये 13, ये 21, tn माइनस 1 tn।
एक टर्म शिफ्ट कर दिया और फिर से पूरी सीरीज लिख ली। अब इसको सिंपली सबट्रैक्ट कर दो, यहां से 0 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है 1, ये क्या आ रहा है 2, ये क्या आ रहा है 4, देन 6, देन 8, देन 10, Tn से Tn माइनस 1 सबट्रैक्ट करो, माइनस Tn कर दो, ये Tn अकेला बचेगा। Tn से Tn माइनस 1 सबट्रैक्ट हुआ, ये आया, Tn अकेला हो गया। अब बहुत ध्यान समझना, यहां पे जो मेजर मिस्टेक करते हैं लोग वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में करते हैं, इस बात को बहुत ध्यान समझो। ये जो AP बन रही है वो यहां से बन रही है, बहुत ध्यान से देखना। 1 से तो AP नहीं बन रही ना, इसमें तो 1 ऐड हो रहा है। जब जब तुम नंबर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हो तब तब AP बन रही है, बोलो। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो भी AP का टर्म आएगा। यहां पे जो कंफ्यूजन रहता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में रहता है, जब जब नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तब AP के टर्म आ रहे हैं, बोलो। टोटल 137 से लेके Tn तक n टर्म्स थे। टोटल कितने टर्म थे? n टर्म। 1 को तुमने अकेला छोड़ दिया, बाकी सारे लिख डाले, तो क्या यहां पे n-1 टर्म्स आएंगे? क्योंकि 1 अकेला छूट गया है तो ये n-1 टर्म्स हो गए। क्लियर है? Tn इधर ले आओ, ओके। इस AP का सम पता है ना, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1d। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है और n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 2 और कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म जो कि n-1 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यहां पे इसमें गड़बड़ करते हैं लोग। डिवाइड बाई ट्वाइस A प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिर -1 और D। ये Tn है, ठीक। Tn आ गया। और जब भी डिफरेंस AP में होगा, डिफरेंस क्या होगा? AP में होगा, तो हमेशा nth टर्म इस सीरीज का n में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या क्वाड्रेटिक इन n होती है, बोलो। तो इसका एक तरीका ये भी है, मान लो ये सीरीज तुमने पढ़ी और मान लो nth टर्म पूछा गया है तुमसे, तो जो क्वाड्रेटिक होगी वही आंसर होगा। लीनियर या क्यूबिक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है? इटसेल्फ ये क्वाड्रेटिक आती है। अब Sn हो जाएगा समेशन Tn, हाँ ये दिस इज n-1, सॉरी इट इज n-1, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn निकालना है तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, समेशन n स्क्वायर n की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन 1 n की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन n स्क्वायर अभी देखा था हम लोगों ने, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आ रहा था, समेशन n आ रहा था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और समेशन 1 आ रहा था n। तो दिस इज द आंसर, चेक करो। अब नेक्स्ट टाइप इसमें GP का बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1, इसमें 3 ऐड करो 4, इसमें 9 ऐड करो 13, 27 ऐड करो
27 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। 81 ऐड करो, क्या कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जीपी में आ रहा है? बोलो। 3, 9, 27, 81, क्या कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जीपी में आ रहा है? तो ऐसी सीरीज में क्या करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके लिख देते हैं, यहां 1, यहां 4, यहां 13, इट इज 40 और tn से पहले आएगा tn माइनस 1 एंड दिस इज tn। सबट्रैक्ट कर दो इसको, 0, 1, 3, 9, 27, 81, tn को tn माइनस 1 सबट्रैक्ट करो, माइनस tn, tn इधर आ जाएगा, फिर से मेरे ख्याल से जीपी यहां से बन रही है। इवन जीपी अगर देखा जाए तो 1 से भी बन रही, क्यों? 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आई थिंक ये सारे ही टर्म आ रहे हैं। और गौर से देखो, यहां से लेके यहां तक टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, और जीपी में अगर n टर्म्स हैं, जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। बताओ जरा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है। अच्छा, बेटर रहेगा अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो तो जीपी का ये फॉर्मूला यूज करो, जैसे एक स्टेप बढ़ जाता है ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन लेने वाला। तो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, 3 to the power n minus 1 डिवाइड बाई 2। Sn होगा समेशन Tn, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ऐसा समेशन देखा था हम लोगों ने अभी, 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 कांस्टेंट ले लो बाहर, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, 3 to the power n माइनस समेशन 1, n की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब यहां डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, अब यहां पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। n को 1 रखो, थ्री की पावर 1, n को 2 रखो 3 का स्क्वायर, n को 3 रखो 3 का क्यूब, n को n रखो 3 की पावर n, माइनस समेशन 1 क्या होगा? n। क्या ये अगेन जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली कितने दिख रहे हैं? n। तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1, कॉमन रेशियो -1 माइनस n, दिस इज द आंसर। तो ये दोनों टाइप हो गए, चेक करो, इसका टाइप देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस, जरा देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, यहां 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां 3 का, यहां 4 का, यहां 5 का, यहां 6 का। बोलो भाई, 2, 3, 5, 6, तो डिफरेंस एपी में है, तो यहां पे क्या लगेगा? और क्वेश्चन देखो, यहां पे nth टर्म दे दिया है, पूछा गया है कौन सा टर्म है ये, तो मान लेते हैं nth टर्म है। बोलो, nth टर्म 5050, तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या था, पूरी सीरीज लिख लेते हैं हम लोग।
एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो, सबट्रैक्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 tn माइनस 1 माइनस tn, क्या tn इधर आ जाएगा? और बताओ 1 2 3 4 से लेके tn माइनस 1 तक मेरे ख्याल से कोई भी टर्म नहीं छूटा है, तो ये क्या सारे n टर्म्स आ रहे हैं? और ये फॉर्मूला ही पता है, 1 2 3 4 से लेके n तक का सम आता है nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 5050 बड़ा नंबर है तो क्वाड्रेटिक मत बनाओ, ऑप्शन से रख के देख लो, 100 रख के देखो, 100 101 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 5050। तो 5050 इसका कौन सा टर्म है? 100 टर्म। अगेन ये टाइप 1 3, कितना डिफरेंस आया? 2 का। यहां कितना आया? 4 का। यहां कितना आया? 8 का। बोलो। और यहां कितना आया? 16 का। सम ऑफ n टर्म, तो ये कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जीपी में आ रहा है, इट मीन्स ये मेथड ऑफ डिफरेंस है। तो फिर से करते हैं, 1 3 7 15 31 और लास्ट टर्म इसका हम tn लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक टर्म शिफ्ट करके लिख दें, 1 3 7 15 सबट्रैक्ट करा तो 2 4 8 16 tn माइनस 1 माइनस tn इधर ले आओ, और मेरे ख्याल से यहां तक की ये AP बन रही है, और एक टर्म छूट गया, सॉरी GP बन रही है, एक टर्म छूट गया, तो कितने टर्म हो जाएंगे? n माइनस 1 टर्म्स। इवन हम 1 को भी ले सकते हैं क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n टर्म्स ले सकते हैं। तो tn जीबी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो 2 का है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, तो दिस इज 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। तो Sn हो जाएगा समेशन tn समेशन n की वैल्यू 1 से लेके n तक 2 की पावर n माइनस समेशन 1 n की वैल्यू 1 से लेके n तक। ऐसा केस हम लोग कर चुके हैं। n को 1 रखो, 2 रखो 2 का स्क्वायर, 3 रखो 2 का क्यूब, n रखो 2 की पावर n माइनस समेशन 1 क्या होता है? n 1 से लेके n तक। और अगेन ये जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली n लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, सो दिस इज 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 माइनस n, माइनस 2 माइनस n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1
पावर ऐड हो जाएगी, -n-2। थर्ड इज द राइट आंसर। चेक करो। हाँ भाई, ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे गए। द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, पहले ब्रैकेट में 1 है, दूसरे ब्रैकेट में 2 3 है, तीसरे ब्रैकेट में 4 5 6 है, चौथे ब्रैकेट में 7 8 9 10 है। तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे, पहले ब्रैकेट में 1, दूसरे ब्रैकेट में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो nth ब्रैकेट में n टर्म्स होंगे, ये बात क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन nth ग्रुप, मतलब जो nth ब्रैकेट होगा n टर्म्स होंगे, ये बात तो क्लियर है, उनके नंबर्स हम निकाल लें। और नंबर्स देखो, नंबर तो कंसेक्यूटिव ही आ रहे हैं, 1 1 1 ऐड हो रहा है हर बार, क्यों? तो अगर हम nth ब्रैकेट का पहला टर्म निकाल लें तो उसमें 1 1 1 ऐड कर सकते हैं। क्या ये बात दिख रही है? सब में क्या क्या ऐड हो रहा है? 1 1 1 ऐड हो रहा है। तो हम nth ब्रैकेट का पहला टर्म निकालना चाहते हैं, उसके बाद में तो सब में 1 1 1 ऐड करते रहेंगे n टर्म्स तक। यहां तक क्लियर है? तो हमारा पूरा फोकस रहेगा फर्स्ट टर्म पे, 1 2 4 7, 1 2 4 7, 1 2 4 7। इसके बाद जरा देखो, 6 पे छोड़ा तो 7 से स्टार्ट हुआ, 10 पे छोड़ेगा तो 11 से स्टार्ट होगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर रहे हो? 1 2 3 4 5, 1, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 2 3 4। अब समझ गए क्या ये मेथड ऑफ डिफरेंस वाली सीरीज है? क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म का, वो एपी में आ रहा है, 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। तो वैसे ही लगा देते हैं। nth ब्रैकेट के लिए हमें इसका nth टर्म चाहिए, सम नहीं चाहिए, nth टर्म चाहिए इस सीरीज का। अच्छा, डिफरेंस आ किस में रहा है? डिफरेंस आ रहा है एपी में, डिफरेंस इसमें आ रहा है एपी में। तो जो nth टर्म होगा वो n में क्वाड्रेटिक होगा, ये तो श्योर है, ये बात पहले ही बता चुके हैं। तो करना क्या है, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो, 1 2 4 7 tn-1 प्लस tn, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 1 1 2 3 4, tn-1 माइनस tn इधर ले आओ, और मेरे ख्याल से यहां से सीरीज बनाए हम। क्या ये एपी बन रही है? और एक टर्म छोड़ दिया तो कितने टर्म आएंगे? n-1 टर्म्स आएंगे इस एपी में। और यार ये बड़ी आसान, 1 2 3 4, 1 2 3 4 n तक का सम लिखाया था nn+1 डिवाइड बाई 2, क्यों? और अगर n-1 टर्म का सम निकालना है तो n को n-1 से रिप्लेस कर दो, ये सम आ जाएगा n-1 n डिवाइड बाई 2। क्या एग्री हो? तो tn आ जाएगा 1, n को रिप्लेस कर दो n-1 n डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे nth ब्रैकेट का पहला टर्म आ जाएगा। चेक करो। यस सर। अब हम लोग nth ब्रैकेट लिख सकते हैं, जरा देखना। पहला टर्म है n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो दूसरा क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तीसरा क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो nth टर्म क्या आएगा, n-1 डिवाइड बाई 2 प्लस n। इन सबका सम बताना है। तो बताओ ये नंबर, सेम नंबर कितने बार जुड़ रहा है? n बार। तो अगर सेम नंबर n बार जुड़ रहा है तो n टाइम्स हो जाएगा ये, n-1 डिवाइड बाई 2। और साथ में क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 से लेके n तक का सम क्या आ जाएगा, nn+1 डिवाइड बाई 2। n/2 कॉमन ले लो,
तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n, n/2 कॉमन लिया तो n+1 दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। नहीं नहीं, फर्स्ट ही आ रहा है। अब ऐसी गलती मत कर देना, मतलब आंसर भी निकल आए तो ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट, जिसके लिए बड़ा परेशान रहते हो तुम लोग, nth ब्रैकेट का सम निकालना है तो n को 1 भी तो रख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड हिट एंड ट्रायल मेथड इज द मेथड ऑफ रिजेक्शन नॉट सिलेक्शन। n को 1 रखो तो एक ही ब्रैकेट तो आएगा, सम क्या आ रहा है 1, जरा n को यहां 1 रखो, n को 1 रखो 1 आ रहा है, n को यहां 1 रखो 1/2, ये तो सरासर गलत है, n को 1 रखो 1/2, ये तो आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं, सम 1/2 तो नहीं आ सकता। n को जरा यहां 1 रखो, 1 रखा 4/3, ये भी आंसर कतई नहीं हो सकता। क्यों भाई? नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर ही आएगा। n को जरा यहां 1 रखो, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन है, तो n को 2 रख देते हैं। n को क्या रख दें? 2। सेकेंड ब्रैकेट 5 आ रहा है, जरा इसको देखो, n को 2 रखो, 4 5 ही आएगा। क्यों? ये दोनों तो गलत है, एक बार जो गलत वो हमेशा के लिए गलत, उसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। n को जरा यहां 2 रखो, 4 आ रहा है, जबकि सम क्या आ रहा है 5, हेंस फर्स्ट इज द आंसर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही करने वाले, एग्जाम में हम ये मेथड नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन से बहुत बार चेंज कर सकता है, नन ऑफ दीज डाल दे या उस तरह का पहला आंसर ही ना हो। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है बात सबको? मेथड ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया?